रावण ने सीता का हरण क्यों किया? पूरी कहानी। एक पृष्ठभूमि, अयोध्या और राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम उनके बड़े पुत्र थे और धर्म, भक्ति और आदर्श चरित्र के प्रतीक माने जाते थे। राजा दशरथ ने राम को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था। राम के जन्म से ही उनके जीवन में भक्ति, धर्म और न्याय का आदर्श दिखाई देता था। उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने सीता से विवाह किया, जो जनकपुर की राजा जनक की पुत्री थीं। सीता सुंदरता और धर्म की प्रतिमूर्ति थीं। 2 कैकेयी का वरदान और वनवास। राजा दशरथ की एक रानी कैकेयी को अपने पुत्र भरत के लिए राज्य चाहिए था। उसे यह वरदान था कि वह किसी भी 2 इच्छाओं की पूर्ति मांग सकती है। कैकेयी ने यह मांग की कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन वरदान का पालन करना उनके लिए धर्म था। राम ने माता पिता के आदेश का पालन करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास स्वीकार किया। 3 वनवास का जीवन। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण जंगलों में रहे। वे साधु संतों के आश्रमों में गए और विभिन्न प्राणियों और राक्षसों से सामना किया। इस समय में राम ने अनेक असुरों और दुष्ट राक्षसों का वध किया, जैसे ताड़का, सुबाहु और मारीच। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक जगहों की यात्रा की। वे नदियों, पर्वतों और गहन जंगलों में रहते थे। 4 रावण का परिचय। रावण लंका का राजा था, जो अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसके 10 सिर और 20 हाथ थे। रावण एक ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त करने वाला विद्वान भी था, लेकिन उसकी अहंकार और वासनाओं ने उसे अधर्म की ओर ले जाया। रावण को देवी सीता की सुंदरता की खबरें मिलीं। उसने सीता का रूप देखकर मोह में आकर उनके हरण का विचार किया। मारीच और सुनामिका की चाल। रावण ने मारीच नामक राक्षस को हिरण्यकश्यप की तरह रूप बदलकर राम और सीता को फंसाने के लिए भेजा। मारीच ने सोने का हिरण बनकर सीता को लुभाया। जब सीता ने उसे पकड़ने के लिए जंगल के बाहर निकली, तब राम ने मारीच का वध किया। 6 रावण का छल। रावण ने सीता का हरण करने के लिए और चालाकी दिखाई। उसने स्वयं को एक भिक्षु का रूप दिया और सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने धर्म और सत्कार का पालन करते हुए भिक्षु को भोजन देने के लिए बाहर गईं। इसी अवसर पर रावण ने तेज गति से दौड़कर सीता का हरण किया और अपनी उड़नगाड़ी में लंका ले गया। सीता ने अंतिम समय में राम और लक्ष्मण से कहा कि उनका धैर्य बनाए रखें और रावण का अंत होगा। 7 हरण के कारण। रावण ने सीता का हरण क्यों किया? इसके पीछे मुख्य कारण थे। 1 काम वासना। रावण सीता की सुंदरता से मोहित हुआ। 2 अहंकार। वह सोचता था कि कोई उसे रोक नहीं सकता। 3 अधर्म और लालच। धर्म का उल्लंघन करने में रावण को कोई संकोच नहीं था। 8 राम का युद्ध और हनुमान का योगदान। सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण ने उसकी खोज शुरू की।
वे महान भक्त हनुमान के संपर्क में आए। हनुमान ने लंका में जाकर सीता को देखा और राम के पास जाकर उनकी स्थिति बताई। हनुमान ने लंका में रावण का घमंड और अधर्म दिखाया और सीता को राम के पास लौटने का आश्वासन दिया। 9 राम रावण युद्ध। राम और उनकी सेना ने लंका पर हमला किया। यह युद्ध महान था, जिसमें राक्षसों और राक्षस सेनाओं का वध हुआ। रावण ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन राम और उनके भाई लक्ष्मण की वीरता और भगवान शिव द्वारा दी गई शक्ति से रावण का अंत हुआ। 10 सीता की मुक्ति। राम ने रावण को मारकर सीता को मुक्त किया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी ताकि यह साबित हो सके कि वह पवित्र हैं। राम ने उन्हें स्वीकार किया और फिर अयोध्या लौट आए। 11 संदेश और शिक्षा। धर्म का पालन। राम ने माता पिता के आदेश का पालन किया। अधर्म का अंत। रावण का अहंकार और अधर्म अंततः उसका विनाश कर गया। भक्ति और धैर्य। सीता और राम की भक्ति और धैर्य की मिसाल आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है।